मूवी के स्टार्ट में हम ओलिवर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपनी मदर से दूर अकेले रहा करता था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ओलिवर मेंटली स्टेबल नहीं होता है, जिसके लिए वो मेडिकेशंस लिया करता था। खैर दवा लेने के बाद ओलिवर अपनी मदर को कॉल करता है, जिस पर उसकी मदर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें कोई लड़की पसंद आई है, जिस पर ओलिवर उसे नहीं में जवाब देता है। ओलिवर की मदर उससे कहती है कि वो कल एक लड़की को किसी तरह अपने रूम में लाए और आगे का वो उसे कल ही बताएगी। नेक्स्ट डे ओलिवर तैयार होता है और वो अपने बालों को पीछे करता है, ठीक उसी तरह जैसे उसकी मदर बचपन में किया करती थी। खैर वो अब लड़कियों की तलाश में निकल जाता है। पूरे दिन ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी लड़की नहीं मिलती है और देखते देखते रात हो जाती है। रात में ओलिवर एक बार में जाता है जहाँ पर उसे बहुत खूबसूरत सी एक लड़की मिलती है, जिसे देखकर ओलिवर उससे बात करने की कोशिश करता है। पहले तो वो उसकी काफी तारीफें करता है। ये सुनकर वो लड़की ओलिवर से जरा भी इम्प्रेस नहीं होती है। फिर ओलिवर उससे कहता है कि क्यों ना तुम मेरे अपार्टमेंट में चलो, वहाँ पर मैंने बहुत सारे ड्रग्स रखे हैं। ये सुनकर वो लड़की ओलिवर की बातों में आ जाती है और वो उसके साथ उसके अपार्टमेंट में जाती है। अपार्टमेंट में ओलिवर उसे ड्रग्स देता है और इसके बाद ओलिवर अपनी मदर को कॉल करता है। ओलिवर की मदर उस लड़की को देखकर उसे अब्यूज करती है, काफी बुरा भला कहती है। इधर वो लड़की भी नशे की हालत में बेहोश हो जाती है और जब उस लड़की को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर ओलिवर उसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करता है, साथ ही वो उसे फोर्स भी करता है। इसके बाद ओलिवर की मदर ओलिवर से कहती है कि वो इस लड़की को मार दे। हालांकि ओलिवर ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उसका गला काट कर उसे जान से मार देता है। दरअसल ओलिवर की मदर एक साइकोपैथ थी जो अपने बेटे को मजबूरन ये सब काम कराया करती थी। इसके बाद ओलिवर घर को साफ करता है और उस लड़की की बॉडी को टुकड़े करके एक पॉलिथीन बैग में रखकर अपार्टमेंट के पीछे केमिकल में डाल देता है, जिससे उसकी बॉडी डिसॉल्व हो जाए। नेक्स्ट डे दोबारा से वो लड़कियों की तलाश में पार्क में बैठा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम सोफिया होता है। वो ओलिवर से बातें करने की कोशिश करती है, जैसे कि वो उसे अपने ख्वाब के बारे में बताने लगती है, जिस पर ओलिवर उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब रात में ओलिवर दोबारा से अपनी मदर को कॉल करता है और अपनी मदर से बात करने के बाद वो सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ओलिवर पेंटिंग्स करके अपने लाइफ के बारे में प्यारी सी कैट को बता रहा होता है कि मेरे मॉम और डैड दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं, यानी कि वो दोनों काफी बुरे हैं। स्पेशली मेरे फादर, उन्होंने एक बार मुझे बहुत ज्यादा मारा था और इसी गुस्से में मेरी मॉम ने डैड को ही जान से मार दिया। तब से मैं बस एक ही बुरे इंसान के साथ रहता हूँ जो कि मेरी मॉम है, और वो मुझे ऐसे काम कराती है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ता है क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे फादर से बचाया था। अब कुछ देर बाद वो पार्क में जाता है जहाँ पर उसे दोबारा सोफिया मिलती है। यहाँ सोफिया ओलिवर को पसंद करने लगी थी। वो ओलिवर के हेयर्स को आगे की तरफ कर देती है और कहती है कि तुम पर ऐसे बाल ज्यादा प्यारे लगते हैं। ये सुनकर पहली बार ओलिवर को बहुत ज्यादा अच्छा फील होता है। अब इसी तरह ओलिवर और सोफिया दोनों ही रोज एक दूसरे से मिला करते थे, काफी टाइम स्पेंड किया करते थे। इन शॉर्ट वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ओलिवर को फ्रीडम अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि ओलिवर की मॉम उसे कभी भी ओलिवर के हिसाब से काम नहीं करने देती थी। वो हमेशा ओलिवर पर अपनी मर्जी चलाया करती थी। अब रात में ओलिवर अपने मदर से बात करता है और काफी हिम्मत करके वो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, अब से मैं किसी भी लड़की का खून नहीं करूंगा और मुझे सोफिया पसंद आने लगी है और अब से मैं ये सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। ये सुनकर ओलिवर की मदर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ओलिवर पर फोर्स करती है कि वो किसी तरह सोफिया को जान से मार दे। लेकिन ओलिवर ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि वो भी सोफिया को पसंद करता था। लेकिन दबाव में आकर वो किसी दूसरी लड़की को अपार्टमेंट में लाता है। एज यू ऑल नो कि उसकी मदर को पता नहीं होता है कि सोफिया कौन है, इसीलिए वो कोई अननोन लड़की को उसके सामने लेकर आता है। इसके बाद ओलिवर की मदर उसे कहती है कि वो उस लड़की पर बहुत ज्यादा टॉर्चर करे। ओलिवर ऐसा ही करता है और आखिर में वो उसे भी जान से मार देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े करके उसे केमिकल में डाल देता है। अगले दिन ओलिवर जब सोफिया से मिलता है तो वो काफी डिप्रेस्ड होता है, जिस पर सोफिया उसे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर ओलिवर उसे बताता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ और मेरा सीक्रेट ये है कि मेरी एक मॉम है जिनका कंट्रोलिंग नेचर होता है। वो मुझे हमेशा अपने कंट्रोल में रखती है और उन्हीं की वजह से मैं धीरे धीरे बुरा इंसान बनता जा रहा हूँ। तब सोफिया भी उसे अपना एक सीक्रेट बताती कि मैं कई सारी प्लेसेस पर गई हूँ और पहले मैं एक कल्ट की मेंबर हुआ करती थी जिसमें इंसानों की बलि चढ़ाई जाती थी और उन्हें जान से मार दिया जाता था। ये सब देखकर मैं बहुत डिप्रेस्ड हो चुकी थी, खुद को अकेला फील करती थी। यहाँ तक कि स्कूल में भी मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं यहीं पर ही रहा करती हूँ। और मैंने जब तुम्हें अकेले बैठे हुए देखा तो मुझे लगने लगा कि तुम भी मेरी तरह ही अकेले हो और इसीलिए मैं तुमसे बात करने लगी। ये सब सुनकर ओलिवर को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तभी ओलिवर का टाइम हो जाता है और वो जल्दबाजी में वहाँ से चला जाता है।
सोफिया को काफी हैरानी होती है और वो उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाती है। ओलिवर घर के अंदर जाता है जहाँ वो अपनी मदर से बताता है कि मॉम, मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जो मुझे बहुत पसंद करती है और मैं भी उसे बहुत पसंद करने लगा हूँ। ये सुनकर ओलिवर की मदर गुस्से में कहती है कि सारी लड़कियाँ एक जैसी होती है, तो तुम किसी भी लड़की के चक्कर में मत पड़ो और सिर्फ मेरा कहा सुनो, और अब तुम जल्दी से जाकर किसी लड़की को पकड़ कर लेकर आओ ताकि मैं शो एंजॉय कर सकूं। अब जल्दबाजी में ओलिवर दवा खाना ही भूल जाता है और ऐसे ही लड़कियों की तलाश में निकल जाता है। इधर सोफिया भी उसका पीछे करते हुए बार में पहुंच जाती है जहां पर ओलिवर को चक्कर आने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ओलिवर एक लड़की को पैसे का लालच दिखाकर अपने साथ ले जाता है। सोफिया ओलिवर को ऐसा करते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि ओलिवर उसे चीट कर रहा है, और इस बात से सोफिया काफी हर्ट होती है। अब क्योंकि ओलिवर ने दवा नहीं खाई होती है तो वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। वो एक चाकू उठाकर उस लड़की को इतना मारता है कि वो अधमरी हो जाती है। ये बात ओलिवर की मदर को समझ आ जाती है, जिस पर ओलिवर की मदर उसे मेडिसिन लेने का कहती है। मेडिसिन खाने के बाद ओलिवर उस लड़की के पास जाकर उसे माफी मांगता है, जिस पर वो लड़की उसे खुद को छोड़ने का कहती है, लेकिन ओलिवर ऐसा नहीं करता है, बल्कि वो उसका गला दबाकर उसे जान से मार देता है। और ये सब मंजर सोफिया देख लेती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। सोफिया ये भी समझ जाती है कि ओलिवर भी एक साइकोपैथ किलर है। नेक्स्ट डे जब सोफिया ओलिवर से मिलती है तो सोफिया उसे बताती है कि मैंने कल एक ख्वाब देखा जिसमें वो एक लड़की की लाश को डंप कर रहा था, जिस पर ओलिवर घबरा जाता है और कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तब सोफिया उसे बताती है कि कल मैं वहीं पर ही थी, मैं तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक आई और मैंने वहाँ पर देखा कि तुम किस तरह उस लड़की को मारकर उसकी बॉडी को डंप कर रहे थे। ओलिवर कहता है कि मैं ये सब जानकर नहीं करता हूँ, ये उसकी मदर उससे कराती है। ये सब सुनकर सोफिया उसे कहती है कि आज के बाद तुम अपनी मदर से बात करना बंद कर दो और हम दोनों आज के बाद साथ रहेंगे। ओलिवर ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी मदर के कॉल्स को उठाना बंद कर देता है और डिसाइड करता है कि वो उनसे दूर ही रहेगा। अगले दिन जब वो पार्क में जाता है तो सोफिया उसे कहीं भी नहीं मिलती है और ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं और सोफिया का कोई अता पता नहीं होता है। ओलिवर भी काफी डिप्रेस्ड हो जाता है और थक हार कर ओलिवर अपनी मदर को कॉल करता है, जिस पर उसकी मदर उसे पूछती है कि आखिर वो इतने दिनों से कहाँ था। तब वो उसे सोफिया के बारे में बताता है कि कैसे सोफिया ने उसे धोखा दिया। ये सुनकर ओलिवर की मदर उससे कहती है कि देखा, मैंने तो कहा ही था कि वो उसे छोड़ देगी, क्योंकि सभी लड़कियां एक जैसी होती है। तो अब तुम किसी पर भी भरोसा मत करना और अब तुम दोबारा से वही सब करना जो तुम किया करते थे और मुझे तरह तरह के शोज दिखाना। ओलिवर अपनी मदर की बात मानकर दोबारा से सब करने लगता है और इस बार वो और भी जालिम कातिल बन चुका था। वो लड़कियों की बॉडीज को बड़ी बेरहमी से काट कर मारा करता था और ऐसे ही जब एक दिन वो एक लड़की को काट रहा होता है तभी सोफिया वहाँ पर आ जाती है और वो उसे गले लगाकर माफी मांगती है कि वो उसे बिना बताए चली गई थी, क्योंकि उसके पेरेंट्स वहाँ से शिफ्ट होकर कहीं और चले गए थे, जिसकी वजह से उसे भी शिफ्ट होना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। लेकिन इस बार ओलिवर सोफिया को माफ नहीं करता है, बल्कि वो उन्हीं लड़कियों की तरह उससे भी टॉर्चर करके जान से मार देता है। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।